का क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा, उस पर एक खास नजर डालते हैं। आइए। अरुण जेटली, वो नाम जो बीजेपी में सरकार से लेकर संगठन तक हर काम में महारत रखते थे। केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में नेता सदन, राज्यसभा में नेता विपक्ष, पार्टी महासचिव, पार्टी प्रवक्ता, चुनावी रणनीतिकार, वरिष्ठ वकील या फिर क्रिकेट प्रशासक, वो जिस भी भूमिका में रहे, हर जगह अपनी वो छाप छोड़ी जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। छात्र राजनीति से शुरुआत कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार हुए अरुण जेटली की राजनीतिक यात्रा सफलताओं से भरी रही। पार्टी का कोई संकट हो या फिर सरकार में कोई अहम मसला, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने उन्हें ही याद किया। यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद पूरा पार्टी नेतृत्व सदमे में है। अपनी सौम्य मुस्कान, शानदार वाक कौशल और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मजबूत पकड़ के चलते वो हमेशा ही सबके प्रिय रहे। लेकिन पिछले 2 दशकों में बीजेपी के संकट मोचक रहे जेटली अब हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में जन्मे अरुण जेटली के पिता एक बड़े वकील थे। दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जेटली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से साल 1973 में स्नातक की पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने कानून की भी डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान ही जेटली एबीवीपी में शामिल होकर छात्र राजनीति में कूद गए और 1974 में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो युवा अरुण जेटली उसका विरोध करने में सबसे आगे रहे। आपातकाल का विरोध करने पर जेटली को सरकार ने 19 महीनों तक नजरबंद रखा। पहले उन्हें अंबाला की जेल और तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण और राजनारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले जेटली पहले एबीवीपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय सचिव बने। उनकी क्षमताओं को देखते हुए जल्दी ही उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी में आने पर हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ और प्रखर वक्ता होने के कारण उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। बाद में उन्हें विनिवेश मंत्रालय का स्वतंत्र राज्य मंत्री भी बनाया गया। अप्रैल 2000 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी जी ने उन्हें बाद में कानून, न्याय और कंपनी अफेयर मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी। 2003 में उन्हें वाणिज्य मंत्रालय का अहम प्रभार भी दिया गया। अप्रैल 2006 में वो राज्यसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए। बाद में 2012 और 2018 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए। 2009 से 26 मई 2014 तक वो राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे तो केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद राज्यसभा में नेता सदन की बड़ी भूमिका मिली। मोदी सरकार में अरुण जेटली ने रक्षा, वित्त और सूचना प्रसारण जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी के साथ वो हमेशा खड़े रहे तो उन्हें बीजेपी का पीएम पद का उम्मीदवार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। 2014 में अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल किया और देश के वित्त मंत्री की बड़ी भूमिका दी। हालांकि 2019 में मोदी सरकार दोबारा बनने पर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने खुद ही मंत्री पद लेने से मना कर दिया। मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहने के दौरान उन्होंने देश के लिए जो किया उसकी लंबी फहरिस्त है। उनके कार्यकाल के दौरान ही देश का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी लागू किया गया, जिससे देश में एक देश एक कर व्यवस्था लागू हुई। नोटबंदी लागू करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। बैंकिंग सुधारों और एनपीए को कम करने के लिए भी जेटली जी ने बड़े कदम उठाए। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से जुड़े कानून हो या फिर काले धन से जुड़े कानून, सब में अरुण जेटली की बड़ी भूमिका रही। राज्यसभा में नेता विपक्ष और नेता सदन रहने के दौरान उनके धारदार तर्कों वाले भाषण के सामने विरोधी हमेशा ही पस्त होते रहे। हालांकि ये उनका व्यवहार था कि विपक्ष में उनके एक से बढ़कर एक दोस्त रहे। उनके शानदार संसदीय करियर में उस समय बड़ा मोड़ आया जब उन्हें 2010 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। अरुण जेटली की गिनती देश के दिग्गज वकीलों में होती है।
उनके कानूनी करियर की बात करें तो 1977 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की और 1989 में वीपी सिंह की सरकार के दौरान वो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तमाम बड़े केस लड़े और जीतकर अपना लोहा भी मनवाया। इसके अलावा क्रिकेट प्रशासक के तौर पर भी उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। खासतौर पर दिल्ली क्रिकेट में तमाम बेहतरीन क्रिकेटर सामने लाने में जेटली जी की बड़ी भूमिका रही। जेटली जी भले ही अब हमारे बीच ना हो, लेकिन राजनीति की पिच के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को देश कभी नहीं भुला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल राजनीति में दिए उनके योगदान को